Hello guys, welcome to AH Academy. First of all, I would like to thank all the viewers, my YouTube family कि इतना कम टाइम में मेरा ऑलमोस्ट 100 सब्सक्राइबर हो चुका है। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड एनकरेज मी सो दैट आई कैन अपलोड मोर वीडियोस फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन में। पहला क्वेश्चन है, द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर गिव्स द डैश ऑफ द कंक्रीट। पहला ऑप्शन है direct tensile strength, second option is direct compressive strength, third option is tensile strength under bending and the fourth option is characteristic strength। सबसे पहले देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ रप्चर का मतलब क्या है। मॉडुलस ऑफ रप्चर का मतलब है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन ऑप्शन ए 10% ऑफ द रिजल्ट्स फॉल, 5% ऑफ द रिजल्ट्स फॉल, 2% ऑफ द रिजल्ट फॉल, नन ऑफ दिस। अगर मेरा पिछला लेक्चर आपको आप लोगों को याद है तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या बोला था कि इट इज़ अ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब 5%, ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द प्रॉपर्टी विथ कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है? वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट किससे मेजर करते हैं? बीबी टेस्ट से। ये हो जाएगा बी, सेकंड बीबी टेस्ट। ऑप्शन बी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम लोग किससे मेजर करते हैं? स्प्लिट टेस्ट है, स्प्लिट टेस्ट। ये हो जाएगा बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। ये टेस्ट हम लोग पुल आउट टेस्ट से मिलता है, ठीक है। फाइननेस ऑफ सीमेंट, फाइननेस ऑफ सीमेंट सरफेस एरिया टेस्ट से मिलता है। और सरफेस एरिया टेस्ट का एक और नाम है, वो है एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, ठीक है। चलो, सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M30 concrete as per IS 456/2000 इज। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? FCR इज इक्वल टू 0.7 √FCK। और यहाँ पे FCK का वैल्यू क्या है फॉर M30? 30। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको निकलेगा 3.83 MPa। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK is defined as the strength below which not more than 50% of the test results are expected to fall, the expression for FCK in term of mean strength FM and standard deviation S would be। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन होगा। ये समझने के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, क्यों ऑप्शन सी होगा। चलिए, ये ग्राफ देखो। ये ग्राफ याद होगा आप लोगों को, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि अगर 5% फेल होता है, शुड नॉट बी लेस देन 5% ऑफ 5%, तब तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। अब कहता है कि क्वेश्चन में क्या कहता है कि 50% फेल हो रहा है, इट शुड नॉट बी बिलो 50%। अब ये पूरा ग्राफ का जो ग्राफ के अंदर जो पोर्शन है ये 100% है। अब 50% मतलब क्या? ये
हाफ पोर्शन होगा, तो इसका मतलब एफ सी के यहीं पे लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि एफ सी के विल बी इक्वल टू एफ एम। इसीलिए तुम्हारा 50% फेल के लिए तुम्हारा जो ऑप्शन होगा वो है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द कंक्रीट मिक्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। वाटर इज एडेड टू द कंक्रीट मिक्स फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वर्केबिलिटी। क्रीप ऑफ कंक्रीट आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो इन द कंक्रीट मिक्स। द ट्रू स्टेटमेंट आर, कौन सा ट्रू है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो, जैसे ये मतलब डिक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन, हाँ सही है, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन देखो, वाटर इज एडेड टू द कंक्रीट मिक्स फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये भी सही है। क्रीप ऑफ कंक्रीट आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सो तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। समझ में? देखो ये सब जो क्वेश्चन है, जिन्होंने अभी तक मेरा पिछला जो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख लो, क्योंकि अगर वो आप लोग को नहीं आता है तो ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ नोट्स देना चाहता हूँ, वो आप लोग लिख सकते हैं, है ना। चलो, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ चलो ठीक है। सेग्रीगेशन, व्हाट इज सेग्रीगेशन? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। सेग्रीगेशन इज अ फेनोमेना वेयर द कोर्स एग्रीगेट सेपरेट्स फ्रॉम कंक्रीट पेस्ट। क्या होता है कि कोर्स एग्रीगेट जो है तुम्हारा कंक्रीट मिक्स है वो अलग हो जाता है, इसे कहते हैं सेग्रीगेशन। तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? रिड्यूस तुम कैसे करोगे? पहला जो प्रोसीजर है, वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी इन लिमिट। सेकेंड, कंक्रीट शुड नॉट बी प्लेस्ड फ्रॉम लार्ज हाइट, ज़्यादा हाइट से तुम कंक्रीट प्लेस नहीं कर सकते हो। एंड डू नॉट वाइब्रेट द फॉर्मवर्क। इस प्रोसीड्यूर से आप सेग्रीगेशन रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लीडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीडिंग क्या है? ब्लीडिंग इज अ फेनोमेना वेयर सम ऑफ द वाटर इन द कंक्रीट मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस ऑफ द फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट। मतलब देखोगे, अगर कॉलम या फिर बीम कुछ भी अगर तुम कास्ट करते हो तो ये कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, तो देखोगे कि वाटर ऊपर आ जाता है, तो वाटर राइज हो जाता है एंड द हेवियर पार्टिकल्स मूव्स सेटल्स डाउन। तो इस फेनोमेना को कहते हैं ब्लीडिंग। रिड्यूस कैसे करोगे? बाय एडिंग मोर सीमेंट कंटेंट इन द मिक्स, increasing the amount of fine aggregates and designing the concrete mix properly। ठीक है, अब proportion of nominal mix concrete, एक approximate proportion होता है concrete mix का। तो for M20 ये याद रखना है आपको, for M20 1:3:6, तो 1:3:6 ये रेशियो क्या है? सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को शायद पता होगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि ये प्रोपोर्शन में सीमेंट का क्या फंक्शन है, फाइन एग्रीगेट्स का क्या फंक्शन है और कोर्स एग्रीगेट का क्या फंक्शन है। सीमेंट का फंक्शन है, सीमेंट गिव्स
सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, ये कोई स्ट्रेंथ नहीं देता, ये सिर्फ बाइंड करता है। कोर्स एग्रीगेट का क्या फंक्शन है? कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट्स दोनों ही गिव्स स्ट्रेंथ टू कंक्रीट। ठीक है, और कोर्स एग्रीगेट के बीच में जो वॉइड्स रहेगा उसको फिल करते हैं फाइन एग्रीगेट्स। ठीक है, ये रेशियो आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि M20 का रेशियो क्या है, M15 का रेशियो क्या है, M10 का रेशियो क्या है। M10 का है 1:3:6, M15 का है 1:2:4, M20 का है 1:1.5:3 एंड M30 का है M25 का है 1:1:2। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर वेरियस स्ट्रक्चर्स। मिनिमम ग्रेड क्या है? अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है तो आपका M10 मिनिमम ग्रेड आपको यूज़ करना है। फॉर RCC मिनिमम ग्रेड M20 यूज़ करना है। अगर कंक्रीट इन सी वाटर और एक्सपोज्ड डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट, तब क्या होगा? फॉर PCC minimum grade will be M20 and for RCC minimum grade will be M30. For pre-stress concrete, for pre-tension work M40 minimum and for post-tension work M30. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, हम लोग जब कंक्रीट मिक्स में वाटर यूज़ करते हैं, व्हेन वाटर इज यूज फॉर मिक्सिंग कंक्रीट एंड क्यूरिंग शैल बी फ्री फ्रॉम इंज्यूरियस सब्सटेंस लाइक ऑयल, एसिड्स, एल्कलीज एक्सेट्रा। तो आईएस कोड ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है। वो क्या क्या रिकमेंडेशन है? कहता है कि द pH वैल्यू ऑफ वाटर यूज्ड इन कंक्रीट मिक्स शैल नॉट बी लेस देन 6। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। परमिसिबल लिमिट्स फॉर सॉलिड्स, टेबल नंबर 1 क्लॉज नंबर 5.4 पेज नंबर 15 आईएस 456/2000 में आपको मिलेगा। क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए 200 mg पर लीटर, ये परमिसिबल लिमिट है। इसको ये भी याद रखना है, पूछा गया है बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में। इनऑर्गेनिक के लिए कितना है? 3000 mg पर लीटर। सल्फेट्स के लिए 400 mg पर लीटर। सस्पेंडेड मैटर्स के लिए 2000 mg पर लीटर। क्लोराइड्स के लिए फॉर PCC 2000 mg पर लीटर एंड फॉर RCC 500 mg पर लीटर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट आईएस कोड्स है, जैसे कि IS 456/2000 क्या है? प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस है। IS 384 है, 383 स्पेसिफिकेशन फॉर फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। IS 269 स्पेसिफिकेशन फॉर 33 ग्रेड OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। 8112 ये सब आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ये बहुत बार पूछा गया है अभी। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, चलो एक मिनट। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है ये। और ये 1343 फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट, और ये 10-62 कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का। ठीक है, चलो
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क is constructed to place the freshly mixed concrete. It shall be designed and constructed so as to remain sufficiently rigid during placing of concrete. ठीक है, अब आईएस कोड ने बोला कि ये अब जब फॉर्मवर्क रिमूव करने के लिए कुछ मिनिमम पीरियड्स आपको रखना है फॉर्मवर्क। तो क्लॉज नंबर 11.3.1 पेज नंबर 25 में देखोगे एक टेबल दिया हुआ है, टाइप ऑफ फॉर्मवर्क एंड मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क। अगर वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम्स वॉल्स बीम्स होता है तो मिनिमम टाइम पीरियड जब आपको रखना है वो है 16 to 24 आवर्स। सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, ये हो गया 3 days। सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम्स props to be refixed immediately after removal of formwork, 7 days। props to slabs spanning up to 4.5 मीटर, वो हो जाएगा 7 days। अगर 4.5 मीटर स्पैन से ज़्यादा होगा तो 14 days रखना है आपको। अगर props to beams and arches अगर स्पैन अप टू 6 मीटर रहे तो 14 days के लिए रखना है आपको। अगर 6 मीटर से ज़्यादा होगा तो 21 days के लिए रखना है। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एनवायरनमेंट एक्सपोजर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूरा दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। अब देखो एक्सपोजर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, 5 टाइप्स ऑफ एक्सपोजर है। और अब डिस्क्रिप्शन क्या है एक्सपोजर का, ठीक है, मान लो ये माइल्ड है, मुझे पता है माइल्ड, तो माइल्ड है तो किस टाइप का होगा तभी उसको माइल्ड बोलेंगे, मॉडरेट कब बोलेंगे, सीवियर कब बोलेंगे। स्टूडेंट्स ये कॉलम जो है ये मिस कर देते हैं, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रीगेट कंडीशंस एक्सेप्ट लोकेटेड इन कोस्टल एरिया। सिमिलरली अब मॉडरेट है शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन इन कोस्टल एरिया, सीवियर का एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरनमेंट, वेरी सीवियर एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, और एक्सट्रीम होगा मेंबर्स इन टाइडल जोन। ठीक है, अब देखो प्लेन कंक्रीट के लिए और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब में, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये कॉलम आपको याद रखना है पूरा का पूरा। ये ज़्यादा टफ नहीं है, हो जाएगा, ये 2-4 बार देखने से वो हो जाएगा। तो देखो माइल्ड के लिए कोई मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं है, और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.6, फिर आएगा 0.6, 0.5, 0.45, 0.4। M15 फॉर मॉडरेट, M20 फॉर सीवियर, ये है प्लेन कंक्रीट का। M20 फॉर वेरी सीवियर, M25 फॉर एक्सट्रीम एक्सपोजर। और अगर रेनफोर्स्ड कंक्रीट होगा तो अलग वैल्यू होगा, ये भी याद रखना है आपको, 0.55, 0.50, 0.45, 0.45, 0.4। और मिनिमम ग्रेड होगा M20 से, देखो ये इजीली याद रह जाएगा, M20, M25, M30, M35, M40। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज आपको पूछ लेगा कि मॉडरेट एक्सपोजर के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट कितना है, तो आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा, ये अगर ये टेबल याद नहीं करोगे तो तुम कर नहीं पाओगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, reinforced concrete structure has to be constructed along a sea coast
the minimum grade of concrete to be used as per IS 456 2000? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर रेनफोर्स्ड. अगर फॉर पीसीसी कितना था? फॉर पीसीसी था M20 एंड फॉर आरसीसी इट इज M30 इन सी वाटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The modulus of elasticity E 5000 root over FCK, where FCK is the characteristic compressive strength of concrete specified in IS 456 2000 is based on, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी. ठीक है. वर्केबिलिटी ऑफ concrete can be measured using slump, compaction factor and BV time. Consider the following statement for workability of concrete. As a slump increases, the VV time increases. As slump increases, the compaction factor increases. Which of the following is true? तो हम लोग को पता है workability is directly proportional to slump, is directly proportional to compaction factor, is inversely proportional to VV time. तो मैं बोल सकता हूँ अगर स्लम्प बढ़ेगा तो वीवी टाइम घटेगा. ये ऑप्शन ये गलत है. अगर स्लम्प बढ़ेगा तो कंपैक्शन फैक्टर भी बढ़ेगा. ये सही है. तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो. फॉर M25 concrete with creep coefficient of 1.5, the long-term static modulus of elasticity in MPa as per the provision of IS 456 2000 is. long-term modulus of elasticity याद है? ECE is equal to EC by 1 plus theta, which is equal to 5000 root over FCK by 1 plus theta. तो 5000 यहाँ पे FCK का वैल्यू है 25 रूट ओवर 25 बाई 1 प्लस 1.5. क्रीप कोएफिशिएंट कितना है? 1.5. तो ये जो आंसर आ जाएगा आपका 10,000 MPa. ये हो जाएगा आपका 10,000 MPa. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफॉर्मेशन ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग इज कॉल्ड क्रीप. The relation between modulus of rupture FCR, split strength FCS and direct tensile strength FCT is given by. FCR का वैल्यू पता है? FCR is equal to 0.7 रूट ओवर FCK. ये मुझे याद है. अब स्प्लिट स्ट्रेंथ कितना है? स्प्लिट स्ट्रेंथ FCS is equal to 0.66 टाइम्स FCR. and direct tensile strength FCT is equal to almost 0.6 into FCR approximately. तो यहाँ इस फॉर्मूला से आपको पता चल रहा है कि कौन करेक्ट ऑर्डर में क्या होगा. FCR is greater than FCS is greater than FCT. तो ऑप्शन B is the correct answer. Next question. The test most suitable for concrete of very low workability is. याद आ रहा है क्या बोला था मैं कि कौन सा टेस्ट करेंगे अगर वर्केबिलिटी वेरी लो है? कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करेंगे. अगर वर्केबिलिटी वेरी हाई है तब बीबी टेस्ट करेंगे. ठीक है. द सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रेश कॉन्क्रीट इज कॉल्ड. थोड़ा देर पहले मैंने अभी बोला पानी सेपरेट हो रहा है मतलब ब्लीडिंग हो रहा है. अगर कोर्स एग्रीगेट सेपरेट होता है तो उसको सेग्रीगेशन बोलते हैं. द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो इन सीवियर एक्सपोजर कंडीशन एज पर IS 456 2000 इज. यहाँ पे देखो
सीवियर कंडीशन के लिए, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए या फिर आरसीसी के लिए। तो अगर कुछ बोलता नहीं है तो तुम पीसीसी ले सकते हो। तो पीसीसी के लिए जो आंसर होगा वो है 0.50। बोला था ना, वो टेबल याद रखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, IS 1343/1980 limits the minimum characteristic strength of pre-stressed concrete for post-tension work and pre-tension work। पोस्ट टेंशन के लिए मिनिमम करेक्ट माने ग्रेड कौन सा यूज करेंगे? पोस्ट के लिए M30 एंड प्री के लिए M40। तो ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।